आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य लीला कथा, जिसके माध्यम से आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी और आप समझेंगे कि आपके लड्डू गोपाल कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं और अपने भक्तों के ऊपर कितनी दया करते हैं, कितनी करुणा करते हैं वो। यदि आपके भी किसी फ्रेंड, फैमिली या रिश्तेदारों के पास लड्डू गोपाल की सेवा होती है तो उन तक ये ज़रूर वीडियो पहुंचाइएगा, जिससे कि उनसे कभी भी कोई त्रुटि लड्डू गोपाल की सेवा में ना हो। ये जो सत्य लीला कथा है ये जबलपुर से रचना जी की है। रचना जी के जीवन में लड्डू गोपाल कैसे आए और उनका जीवन कैसे परिवर्तित हुए, कैसे वो सेवा करती हैं, जिससे कि उनके जो लड्डू गोपाल हैं बहुत अनुभूति कराते हैं और बहुत कृपा करते हैं। तो ये जो रचना जी हैं, इनकी परिस्थिति थोड़ी सी कमज़ोर थी। कमज़ोर ऐसे कि पहले सब कुछ बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। इनके जो हस्बैंड थे ये जॉब करते थे। जॉब करते करते इनका अचानक से मन हुआ कि अब मुझे बिजनेस करना है। तो बिजनेस में इनको लॉस हुआ और जो जॉब थी वो भी चली गई, क्योंकि जॉब छोड़ के इन्होंने बिजनेस शुरू किया था और बिजनेस में भी इनका लॉस हो गया, मतलब चला नहीं। जो इन्होंने लोन लिया था वो भी, उसका भी कर्ज हो गया और जो रिश्तेदारों से और भी अपने फैमिली फ्रेंड लोगों से पैसे उधार लिए थे बिजनेस करने के लिए, वो सब कुछ डूबने लगा। और है तो क्योंकि बिजनेस चला नहीं, इस वजह से अब क्या हुआ कि जो रिश्तेदार थे तो वो तो कुछ समय के लिए ही देते हैं, साल के लिए, 1.5 साल के लिए, 2 साल ऐसे की, और लिए भी वो इसी उससे थी कि मैं कुछ दिनों में थोड़ी थोड़ी करके आप सबका पैसा दे दूंगा। लेकिन वो 1.5 साल की जगह 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, 3 साल होने को आए। तो कोई भी हो, चाहे वो फैमिली का मेंबर हो या बाहर का हो, एक समय के बाद जब आप जिस टाइम पे आप बोलते हो उस टाइम पे नहीं दोगे तो सब मांगने लगते हैं। ऐसे ही होने लगा इनके साथ भी, सब मांगने आने लगे, चाहे वो फैमिली के लोग हों। और बैंक से इन्होंने लोन लिया था तो वहाँ की भी किस्त और सब कुछ, मतलब चारों तरफ से इनके जीवन में निराशा सी छाने लगी, बहुत परेशान रहने लगी, बहुत ज़्यादा, मतलब दुख का पहाड़ इनके घर में टूटने लगा। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे अब इस दुख की घड़ी से उबरा जाए। तो क्या था कि बहुत पहले ना, ये जो थी रचना जी थी, इन्होंने कपड़े का व्यापार किया था। इनका कपड़े का व्यापार बहुत अच्छा चला था, लेकिन हस्बैंड के कहने पे इन्होंने बंद किया। उन्होंने कहा कि ये सब चीज़ अच्छा नहीं लगता और जब मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, तो तुम क्यों करोगी। लेकिन फिर इनको ध्यान आया, इन्होंने अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट की कि ऐसे समय पे ऐसी मुसीबत चल रही है, हो सकता है मैं फिर से शुरू कर दूं, तुम भी मेरे साथ में साथ देना, और है तो अपना शायद ये व्यापार चल जाए। अगर वो नहीं चला है तो भगवान ने चाहा तो ये चल जाएगा। तो उन्होंने ये सोचा करने के लिए। उससे पहले क्या हुआ था कि अभी ये रचना जी जो हैं वो लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल भी नहीं करती थी, कुछ भी लड्डू गोपाल के बारे में नहीं जानती थी। और ये व्यापार का ख्याल कैसे आया, ये बिजनेस का ख्याल कैसे आया कि ये जो थी रचना जी जो थी, इनकी एक फ्रेंड थी, वो लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी भक्त थी। तो जो हमारे सच में जो दिल से चाहते हैं, चाहे वो हमारे घर के मेंबर हो या हमारी फ्रेंड हो या कोई भी हो, वो हमेशा चाहेंगे कि हमारी फ्रेंड का भी भला हो या हमारे रिश्तेदार का भी भला हो। तो ऐसे ही उसके मन में आया कि देख, रचना बहुत दिनों से परेशान है और है तो लॉस पे लॉस होता जा रहा है, कुछ बरकत नहीं हो रही है तुम्हारे घर में, तो मेरे कहने पे एक काम कर ले। तो क्योंकि वो जो फ्रेंड थी ना, वो भी बिजनेस ऐसा करती थी कि उसका पार्लर था और पार्लर के साथ साथ वो और भी साइड में जैसे ज्वेलरी ये सब चीज़ें रखी हुई थी। तो उसकी शॉप भी बहुत अच्छे से चलती थी, लेडीज़ आइटम सारा उसने रखा हुआ था पार्लर के साथ में। तो उसका व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा था, पार्लर भी और यहाँ पे उसकी शॉप भी। तो
उसने सलाह दी कि जो तुम पहले करती थी वही करो और उससे पहले एक काम शुरू कर दो। तो उसने पूछा, रचना ने कहा, क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, बहुत सुख दुख में हमेशा उसके साथ खड़ी रहती थी। तो जो सच्चा दोस्त होता है ना, वो अपने दोस्त को हमेशा सही राह में ले जाता है और हर परेशानी, हर मुसीबत में उसका साथ देता है। ऐसे ही थी इनकी फ्रेंड। उन्होंने कहा कि देख, मैं भी ना पहले लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल नहीं करती थी और मैं जानती भी नहीं थी। तेरे को पता है कि हमारे जीवन में भी कितने कष्ट आए, कितनी परेशानी आई। इनका क्या था, इनकी जो फ्रेंड थी ना, इनका और इनके हस्बैंड का बिल्कुल भी नहीं बनता था, बिल्कुल नहीं पटाव खाते, मतलब पटता नहीं था। इन दोनों की बॉन्डिंग बिल्कुल अच्छी नहीं थी। तो इनको भी किसी ने बताया था कि तुम लड्डू गोपाल की सेवा करो। लड्डू गोपाल की सेवा से हर मुराद पूरी होती है, हर इच्छा पूरी होती है। भगवान की बस भाव के साथ सेवा करना, तुम्हारे घर में बहुत सुख शांति रहेगी। तो उनके कहने पे ये जो इनकी फ्रेंड थी, ये लड्डू गोपाल की सेवा शुरू की। भगवान की कृपा से उन्होंने विश्वास के साथ लड्डू गोपाल की सेवा की और आज भी कर रही हैं। इतनी अच्छी लाइफ है कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। तो जब उनका जीवन परिवर्तित हुआ तो उन्होंने सोचा कि इतनी मुसीबत में ये चल रही है, तो हो सकता है लड्डू गोपाल कृपा करें। तो अब क्या होता है कि ये कहती है कि लड्डू गोपाल की सेवा शुरू कर दो, और है तो ये भी बताती है कि तू जो पहले करती थी वही शुरू कर दे, हो सकता है चल जाए। तो इन्होंने वो सोचा अपने हस्बैंड के साथ मिलके, रचना जी ने, कि चलो अपन एक शॉप खोलते हैं, थोड़ी सी से शुरुआत करेंगे। तो ऐसे ही किया, सोचा इन्होंने। तो जब ये शॉप के लिए जब वो करने लगे तो इन्होंने मार्केट में शॉप ढूंढना शुरू की। तो एक छोटी सी, क्योंकि बहुत बड़ी शॉप ले भी नहीं सकते थे, इतना पैसा भी नहीं था, तो एक छोटी सी जो कि पुरानी सी, ऐसी बहुत अच्छी नहीं थी। इससे पहले भी कोई कपड़े का ही व्यापार कर रहा था, उसमें यही साड़ी, कपड़े और सूट वूट ही रखा था। कपड़े की ही दुकान थी, लेकिन बहुत छोटी थी। तो इनको तो छोटी ही शॉप चाहिए थी, तो इन लोगों को पसंद आ गई और उसका रेंट भी कम था। जब ये लोग वहाँ पे देखने गए तो दुकान तो पूरी खाली थी, शॉप तो पूरी खाली थी, सब कुछ हटा था। लेकिन जब वहाँ देखने जाते हैं तो इनको क्या मिलता है कि वो जो पार्ट बने रहते हैं ना, खंड के खंड बने रहते हैं शॉप में, उसमें एक कोने पे लड्डू गोपाल बैठे थे। मतलब जिसकी भी शॉप रही होगी वो उसके लड्डू गोपाल या तो छूट गए थे या कि उसने छोड़ के गए थे, जो भी कारण रहा हो। तो ये तो इनकी फ्रेंड ने तो बोला ही था लड्डू गोपाल की सेवा के लिए, तो इनको इस तरीके से शॉप में बिना ली, मतलब भगवान, इस तरीके से अगर हमें लड्डू गोपाल मिलते हैं ना, तो ये भगवान की स्वयं की इच्छा होती है। जब हम शॉप में जाके लेते हैं, उनको निछावर दे के लेते हैं, वो तो हम अपनी उससे लेते हैं, अपनी इच्छा से लेते हैं। लेकिन जब भगवान हमारे पास स्वयं आने होते हैं तो इस तरीके से, या तो कहीं हमें मिल जाएंगे, चाहे वो रास्ता में हो या पेड़ के नीचे हो या नदी तालाब, कहीं भी ऐसी जगह मिल जाए, या कि फिर कोई हमें गिफ्ट दे, बड़े भाव के साथ दे, तो ये भी भगवान की कृपा होती है। और यदि ऐसे भी मिल जाए तो इसमें भी बहुत कृपा है। अब क्या होता है कि ये जो थी रचना जी, ये तो बहुत खुश हो जाती हैं कि मुझे तो लेना ही था लड्डू गोपाल, मुझे तो सेवा शुरू ही करनी थी। लेकिन बिहारी जी, हे लड्डू गोपाल, आपने बहुत कृपा की और ये शॉप जो है वो मैं लेने के लिए आई हूँ, और आप पहले से ही विराजित हो। तो वो बहुत अच्छे से भाव के साथ लड्डू गोपाल को अपने घर में लेके आती हैं और फिर घर में लाके बहुत अच्छे से उनका स्नान ध्यान सब कुछ कराती हैं और उनको विराजित करती हैं मंदिर में। फिर कुछ दिन में ही इनकी शॉप खुल जाती है, कपड़े उपड़े मंगवा लेती। कुछ कपड़े तो इनके पहले के ही रखे थे और कुछ ऑर्डर करके और कुछ होलसेल से इन्होंने कपड़े मंगाए, और भगवान की कृपा से वो शॉप इतनी अच्छी चलने लगी, इतनी अच्छी चलने लगी कि इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये जो व्यापार है मेरा, ये जो छोटी सी शॉप है, ये इतनी अच्छी चलेगी। मतलब इन्होंने ना कलेक्शन बहुत अच्छा रखा था, चाहे वो साड़ी का हो, चाहे वो सूट का हो, चाहे वो थोड़ी थोड़ी ही चीज़ें रखी थी, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ रखी थी।
आपकी वजह से एक बार में ही कस्टमर को पसंद आती थी वो चीज़ें और दोबारा आते थे वो। तो ऐसे धीरे 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 करते करते उनकी शॉप बढ़ने लगी और है तो उनका व्यापार भी बढ़ने लगा। और ये जो थी रचना जी थी, इनका भक्ति में और ज़्यादा मन लगने लगा, भगवान के प्रति इनका विश्वास और बढ़ने लगा और कन्हैया को ये इतना मानने लगी, इतना पूजने लगी कि उनको अपने बेटे के जैसी ही सेवा करती, रोज़ उनका भोग लगाती, अपने हाथों से बना के उनको सुबह दोपहर शाम को बहुत ही भाव से। और अपने शॉप का मालिक उन्होंने अपने लड्डू गोपाल को ही बनाया और यही होना चाहिए, चाहे वो हमारा घर हो या हमारा व्यापार हो, उसके मालिक हमारे कन्हैया ही होना चाहिए। घर के मालिक, ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो भगवान है चलो एक कोने में बैठे हैं, नहीं, हमारे घर के मालिक प्रभु आप ही हो, आपको ही संभालना है, आपको ही सबको देखना है। तो जब हम इस भाव से उनकी सेवा करते हैं ना, तो उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि घर के हर सदस्य के ऊपर उनकी कृपा रहे और उनका ध्यान रहे। तो ऐसे ही हर भक्त को अपने कन्हैया के साथ रिश्ता बनाना चाहिए। दिन दूनी रात चौगनी उनकी जो व्यापार था, उनकी जो शॉप थी वो बढ़ने लगी और है तो वो जो कर्ज था उनका धीरे 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 कम होने लगा। कर्ज कुछ लोगों का पट चुका था, कुछ लोगों का पटने वाला था, बैंक का जो लोन था वो भी थोड़ी थोड़ी कम होने लगा। मतलब बर्डन तो बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा इन्होंने लोन ले लिया था और लोगों से कर्ज ले लिया था, लेकिन भगवान का जहाँ साथ होता है ना, भगवान की जहाँ कृपा होती है, तो हमारे जीवन में कितनी भी परेशानियाँ आ जाएं, कितनी भी मुसीबत आ जाएं, भगवान उस घड़ी से ज़रूर निकाल देते हैं, हमें उस परेशानी से बड़े आराम से निकाल देते हैं। और इसके साथ साथ जब हमारे मन में भक्ति होती है, जब हम भगवान से जुड़े होते हैं, तो हम हर परेशानी को बड़े सहजता से पार कर लेते हैं। देखो, सबके जीवन में सुख भी आते हैं और दुख भी आते हैं, तो जब हमारे भगवान का साथ होता है ना, तो दुख की घड़ी भी बड़े आराम से निकल जाती हैं। इसलिए हमेशा भगवान के साथ रहिए, उनके सानिध्य में रहिए, जिसमें आपके जीवन में कष्ट भी आए तो बड़ी आसानी से कट जाएं। तो अब क्या था कि इनकी भक्ति भी बढ़ रही थी, इनका विश्वास भी बढ़ रहा था और है तो इनका व्यापार भी बढ़ रहा था। अब इसी बीच बहुत दिन हो गए थे इनको, मतलब परेशानी में तो थी ही, जब सब कुछ अच्छा चलने लगा, सब सही हो गया, तो इनके हस्बैंड कहते हैं कि देखो बहुत साल हो गए अपन कहीं बाहर नहीं गए हैं, घूमने नहीं गए हैं, तो चलो अब तो ये तो ऐसा है कि ये तो चलता ही रहेगा, जीवन में छुट्टी तो मिलेगी नहीं कभी, तो कुछ दिन अपन टाइम निकालते हैं और है तो कहीं बाहर चलते हैं। तो अब क्या होता है कि जब बाहर जाने के लिए वो सोचे, तो फिर बाद में कन्हैया जी को कैसे लेके जाएं, क्योंकि हर जगह भगवान को ले जाना सही भी नहीं है। अब वो घूमने के उससे जा रहे हैं, तो लड्डू गोपाल को साथ में ले जाना भी सही नहीं है। तो इन्होंने सोचा कि मैं लड्डू गोपाल को, इनके पड़ोस में एक और थी जो लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, भाभी उनको ये बोलती थी रचना जी। तो उन्होंने पूछा, बिल्कुल पड़ोस में ही थी, जस्ट बाजू में ही रहती थी, तो उन्होंने पूछा कि भाभी मुझे कहीं जाना है एक हफ्ते के लिए हम लोगों को, तो आप लड्डू गोपाल को देख लेंगे एक हफ्ते के लिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मेरे घर में भी तो लड्डू गोपाल की सेवा हो जाती है, तो दे देना, हम कर लेंगे, ऐसे करके। तो वो निश्चिंत हो गई और है तो लड्डू गोपाल को, भाभी को देखे और है तो एक हफ्ते के लिए वो लोग घूमने के लिए गए, बाहर गए अपने शहर से, जबलपुर से। तो अब क्या होता है, ये तो घूमने चले गए, लेकिन इनकी आदत थी, मतलब जब हम लड्डू गोपाल की सेवा करने लगते हैं ना, जब हम उनको अपने बच्चे के रूप में मानते हैं, तो हमारा भी लगाव उनसे बहुत हो जाता है। वही फीलिंग आती है जो एक बच्चे के साथ आती है। जैसे हम बच्चे को सुबह शाम दोपहर उसका ध्यान रखना, उसको क्या चाहिए, उसको बिना बोले हम
हमारा मन जाता है ना कि अब इतना टाइम हो गया है, अब इनको ये खिला दूँ, जैसे अपने बच्चे को हम करते हैं, वैसे ही भाव एक भक्त का और लड्डू गोपाल के साथ होता है, क्योंकि वो भी उनको एक बच्चे के रूप में मानते हैं। वो जो भगवान से, जो लड्डू गोपाल से सच में जुड़े हैं। एक भक्त वो होते हैं कि लड्डू गोपाल तो हैं, भगवान की सेवा तो हो रही है, लेकिन कोई भाव नहीं मिल रहा है। तो भगवान आपके मेवा मिष्ठान के भूखे नहीं हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए। वो तो लक्ष्मीपति हैं, वो तो दुनिया को देने वाले हैं। वो क्या आपके उसके सहारे रहेंगे, है ना। उनको चाहिए तो सिर्फ आपके मन का भाव, आपके आप से जुड़ाव चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। वो भाव के भूखे हैं और किसी चीज़ के भूखे नहीं हैं। तो इनके घर में सेवा तो होती थी, जो भाभी थी, लेकिन सिर्फ वही होता था कि सुबह उठ के नहला देना, उनको कुछ मिश्री का भोग लगा देना। तो ये जो थी, ये बोल के गई थी, ये जो रचना जी थी ना, उनसे बोल के गई थी कि भाभी मैं लड्डू गोपाल का ना अनाज का भोग लगाती हूँ, मतलब लड्डू गोपाल खाते हैं, जब मैं सुबह बनाती हूँ दोपहर में, तो मैं उसका भोग लगाती हूँ। तो उसने बोला ठीक है, मैं भी लगा दिया करूँगी। तो इनके घर में क्या था, भाभी के घर में, कि इनके घर में लहसुन प्याज बनती थी, लहसुन प्याज का खाना बनता था। ये अपने लड्डू गोपाल को भोजन का भोग नहीं लगाती थी, बस दूध, मिश्री, फल फूल जो भी था, इस तरीके से। तो जब ये रचना जी इनको बोल के गई थी कि मेरे लड्डू गोपाल को अनाज का भोग लगाना, तो अब लहसुन प्याज बन रहा है खाने में, तो अब भोग तो लगा नहीं सकते। तो इन्होंने सोचा कि चलो ये जो है ना, ओट्स जो होते हैं, तो ओट्स लाके मैं कुछ दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए रख लेती हूँ, और वो सरल भी है, जैसे पानी में उबालो और है तो 5 मिनट में बन के तैयार हो जाते हैं। उसमें कुछ करना भी, मेहनत भी नहीं है, और है तो बन भी जाएगा। तो वो क्या करने लगी कि वो उसी का भोग लगाने लगी। लेकिन हम किस चीज़ का भोग लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, उस चीज़ को ज़रूर देखना चाहिए। वो जो ओट्स था वो कैसा था, वो भगवान ने खुद उनको बताया। कैसे बताया कि जो रचना जी थी, ये जब वहाँ चली गई, तो देखो जब हम अपने बच्चे से दूर जाते हैं ना, या कि हम अपने कन्हैया को भी हम अपना बच्चा ही मान रहे हैं, तो जब हम उनसे भी दूर जाते हैं तो हमें अजीब सा लगता है, मतलब सूना सूना सा लगता है। तो इनको तो लग ही रहा था। वैसे अपने हस्बैंड से भी कई बार बोल चुकी कि यार आए तो हैं, लेकिन बिना कन्हैया के मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अब क्योंकि उनकी आदत हो गई थी उनके साथ रहने की, तो वो कह रहे हैं कि देख इतने दिन से तो कहीं आ नहीं रहे हैं, जा नहीं रहे हैं, अब है तो जब से आई है तब से कन्हैया 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 करे। ठीक है, अभी तो चलना है, तो 4 दिन तो हो ही गए, तो 4 दिन और बचे हैं, फिर तो चलना ही है। ऐसे ऐसे करके वो बोल दिए। अब एक दिन क्या होता है कि जब भी ये खाती ना, तब भी उनको याद आती कि मेरा कन्हैया खाया होगा कि नहीं खाया होगा। तो एक दिन ये फ़ोन करती हैं, उसी को, भाभी को करती हैं कि भाभी आप भोग लगा देती हैं लड्डू का, और है तो क्या भोग लगा है, ऐसे करके। तो वो भाभी ऐसे बताते बताते और वो चीज़ टाल दी कि क्या भोग लगाती हैं। बोले हाँ मैं लगा देती हूँ, मैं मेरे घर में मैं भी लड्डू गोपाल का भोग लगाती हूँ, तो उनका भी लगा देती हूँ। ऐसे उसी रात इनको स्वप्न में एक बच्चा दिखता है, जो कि एक जैसे लगता है ना कि जैसे कोई बच्चा हो जो भूख की वजह से वो उदास हो या रो रहा हो, इस तरीके से भाव उनके आते हैं बच्चे को देख के। फिर बाद में उनको लगता है कि चलो ऐसे ही होगा, भाभी से तो मैंने पूछ लिया है, तो खाना तो खाया है लड्डू, मतलब उन्होंने तो भोग लगाया है। तो उनके मन में एक वहम सा हो गया। अब जब दूसरे दिन होता है, और इनका क्या था, जब तक ये आई नहीं थी तब तक ये लड्डू गोपाल को ओट्स ही भोग लगाती थी। अब इनको फिर वही, मतलब जितने दिन ये रहीं, 1 2 3 दिन छोड़ के, इनको रोज़ के सपने में कहीं बच्चा रो रहा है, तो कहीं कुछ है, कहीं भूखा है, कि इस तरीके से स्वप्न आ रहे थे। अब ये मजबूरी समझ के अब वो भाभी से पूछ लेती। इनको ऐसा आभास सा हो रहा है कि ऐसा तो नहीं कि मेरा कन्हैया ही भूखा हो, क्यों मुझे बार बार ऐसा सपना दिख रहा है कि कोई बच्चा भूखा है। तो वो पूछते हैं कि भाभी आप बताइए ना कि लड्डू गोपाल को क्या भोग लगाती हैं। तो वो बोली
कि मैं इससे बोली कि रचना मैं ना ओट्स बना देती हूँ, क्योंकि मेरे घर में तो लहसुन प्याज बनती है, इनको ऑफिस जाना होता है तो टिफ़िन में मैं खाना रखती हूँ और वही बनता है, अलग से मैं क्या बनाऊँ। और है तो फिर मैं वही कर देती हूँ, ओट्स बना देती हूँ। तो जब वो सुनती है कि ओट्स, बोली कि कौन सा ओट्स बनाती हैं भाभी आप? दूध वाला बनाती हैं, जैसे वो खीर जैसे बनता है ना वो बनाती हैं? तो वो बोली कि नहीं, नमक वाला जो आता है, मसाला वाला आता है, मसाला ओट्स बनाती हूँ। तो जब ये कहती हैं कि मसाला ओट्स बनाती हैं, तो मसाला ओट्स में भी ना कई फ्लेवर हैं, लहसुन प्याज भी है, एक टमाटर वाला भी, मतलब उसमें भी कई फ्लेवर है। तो उसमें अगर हम देख के लेते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो उसमें लहसुन प्याज भी है। तो वो कहती है, रचना कहती है कि भाभी एक बार पैकेट में आप देखिए ना कि उसमें लहसुन प्याज भी है क्या। जब वो देखती हैं तो वो जो ओट्स जो बना रही थी इतने दिन से, वो लहसुन प्याज वाला था। तो देखो, भगवान जब हमारे भूखे रहते हैं ना तो इसी प्रकार वो होती है, हमें अनुभूति होती है। जैसे एक बच्चा कितने भी दूर हो हमसे, लेकिन अगर वो भूखा है तो माँ को ज़रूर पता चल जाता है कि आज लगता है मेरा बच्चा कुछ खाया नहीं है। इस तरीके से ऐसे ही जुड़ाव हमारा भगवान के साथ होता है, ऐसे ही भक्त और भगवान का होता है। तो उनको इस तरीके से जब आभास ये बताती हैं तो फिर बाद में वो कहती हैं कि भाभी सारी बात बताती है कि भाभी इतने दिन से मुझे बच्चा भूखा दिख रहा था, तो जो आप भोग लगा रही हो ना वो मेरा कन्हैया स्वीकार नहीं कर रहा है, क्योंकि उसमें लहसुन प्याज है। और जब ये सुनती है तो उसके भी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वो जो भाभी थी कि सच में कन्हैया कितने दयालु हैं इसके, और है तो वो भी माफ़ी मांगती है, वहाँ पे वो भी माफ़ी मांगती है रचना जी की, हे कन्हैया मुझे माफ़ कर दे जो कि मैं उनके पास दे। अब मैं आज के बाद कभी भी कहीं भी जाऊंगी, मैं तुमको अपने साथ में लेके जाऊंगी, जिसमें तुमको भूखा न रहना पड़ेगा। मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी, अपने तरीके से खिलाऊंगी। फिर वहाँ पे वो भाभी भी उनसे माफ़ी मांगती हैं। और जब हमारे कन्हैया से हम इतने आर्द्र भाव से किसी भी चीज़ की प्रार्थना करते हैं ना, माफ़ी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, तो हमारी कन्हैया बहुत दयालु हैं, अपने भक्तों को ज़रूर क्षमा करते हैं, उनके अपराधों को क्षमा करते हैं, भूल चूक माफ़ करते हैं। तो ऐसे ही किया इन्होंने। और जब वो रचना जी आती हैं तो अपने कन्हैया को गोदी से लगा के बहुत दुखी होती है, उनसे माफ़ी मांगती है इसी तरीके से कि अब जब भी मैं जाऊंगी तो मैं तुमको अपने साथ लेके जाऊंगी और मुझे माफ़ कर देना। और फिर वैसे ही हंसी खुशी फिर से रचना जी उनकी सेवा में लग जाती हैं और उनका जो व्यापार था बहुत अच्छा चलने लगा। भगवान की कृपा से आज की डेट में उनके पास कोई कर्ज नहीं है और उन्होंने जो किराए की दुकान थी उससे कई बड़ी दुकान उन्होंने खुद की अपनी ले ली है। भगवान की कृपा से आज उनका खुद का मकान है, गाड़ी है, बच्चे हैं, सब कुछ इतना अच्छा जीवन हो गया है कि बिल्कुल ये समझो कि धरती पर ही स्वर्ग है। तो भगवान इतने दयालु हैं, हमारे इतने कृपालु हैं, अपने भक्तों के ऊपर बहुत कृपा करते हैं, बहुत कृपा बरसाते हैं। तो जाने अनजाने हुई चूक को भी वो माफ़ करते हैं। इसलिए कभी भी कुछ भी भगवान को खिलाओ, एक बार इंग्रेडिएंट्स की तरफ ज़रूर देखिए कि इसमें क्या मिला है, लहसुन प्याज तो नहीं मिली, फिर उस चीज़ का आप भोग लगाओ। तो अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो, ज्ञानवर्धक लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी धार्मिक सत्य घटना के साथ।